हाय डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th और आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारा क्या है, क्लास 10th का मैथ्स का जो एक्सरसाइज चल रही है हमारी एक्सरसाइज यानी जो चैप्टर चल रहा है 13वां, ठीक है, उसका ये लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 13.4। आज आपके ये जो है लास्ट एक्सरसाइज है 13.3 तक मैं पूरा कंप्लीट आपको सिनेरियो पूरा कंप्लीट करा चुका हूं, एक एक क्वेश्चन विद फार्मूलाज कांसेप्ट पूरा क्लियर करा दिया है। तो डियर स्टूडेंट, आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पूरी सीक्वेंस में वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, नहीं तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हो चैप्टर 13 विद लोकेश राहुल एकेडमी, तो आपको वो पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से समझाया है, फॉर्मूले को भी समझाया है, कॉन्सेप्ट्स को भी समझाया है और क्वेश्चन को किस तरीके से आपको समझकर करना है उस तरीके को समझाया है। ठीक है, यानी मतलब इस तरीके से समझाया कि आप क्वेश्चन को खुद करने की कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हो, आप उस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट्स को वहां क्लियर किया हुआ है। तो आज जो हमारा 13.4 जो एक्सरसाइज है वो है फ्रस्टम के विषय में, यानी कि शंकु का छिन्नक जो होता है, क्या होता है, छिन्नक, छिन्नक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रस्टम। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, फ्रस्टम बोलते हैं इसको। फ्रस्टम को समझते हैं, फ्रस्टम क्या चीज होती है उसके बारे में समझते हैं और अपनी वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो मैं लोकेश सैनी आप सभी का अपने चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। कोई भी डाउट क्वेरी अगर वीडियो से रिगार्डिंग आती है, कंसेप्ट से रिगार्डिंग आती है, कोई क्वेश्चन आप पर नहीं होता है तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, वहां पर आप जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आप अपने डाउट्स वगैरह को पूछ सकते हो। चलिएगा, तो टॉपिक जो है आपका वो है फ्रस्टम। तो पहले समझते हैं कि फ्रस्टम बना कहां से, उसको किसने बनाया, मतलब क्या चीज है फ्रस्टम, उसको समझते हैं। देखिए, सिंपल सा कंसेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करोगे आप। जैसे कि हमने पढ़ा शंकु, शंकु के सभी फॉर्मूले याद है हमको। अब क्या करना है, शंकु को एक काम करते हैं, यहां से मैं कट कर देता हूं, इतना कट कर दिया। अब जब शंकु को आप कट कर दोगे तो इस तरीके की फॉर्मेट बनेगी कि नहीं बनेगी, बताइए, बनेगी कि नहीं बनेगी। आप मान लीजिए कि आपके पास एक इस तरीके की एक टोपी है, मान लीजिए जन्मदिन बर्थडे वाली जो टोपी आती है ना, उसको आप ऊपर से जो नोक आती है उसको काट दीजिए, तो ऊपर से भी गोलाकार हो जाएगी और नीचे से भी इस तरीके की आकृति बनकर आएगी। इसको हम बोलते हैं छिन्नक। क्या बोलते हैं इसको, छिन्नक। यानी कि जो मैथमेटिशियन है ना, उनको शंकु बेलन पढ़ा दिया, शंकु पढ़ा दिया, गोला पढ़ा दिया, घन पढ़ा दिया, घना पढ़ा दिया, बहुत सी चीजें पढ़ा दी, लेकिन इसको पढ़ाने की जरूरत क्या थी, यानी कि वो उसको काट कर एक न्यू आकृति बनाने की जरूरत क्या थी, यार इतना पढ़ लिया काफी है। लेकिन नहीं, वो नहीं माने, उनको छिन्नक भी एक बनाकर हमको दे दिया कि सर इसको भी पढ़ लीजिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वाकई में इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि आपकी गिलास हो गई, पानी पीने की गिलास होती है, उसकी शेप कैसी होती है, उसकी भी शेप कुछ इस तरीके की होती है, आप एज्यूम कीजिए, पर वो नीचे से थोड़ा सा उसमें तली लगी हुई होती है, तो उसका भी फॉर्मूला बन सकता है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास एक गिलास है जो शंकु के आकार का है, तो उसमें कितना पानी आएगा, उस पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब आप सोचेंगे यार सर ने पढ़ाया सिर्फ और सिर्फ बेलन के बारे में, बेलन का फॉर्मूला पता है, लेकिन इस तरीके की आकृति तो हमारे समझ में कुछ आई नहीं रही, तो कैसा हो सकता है। जरूरी तो नहीं है कि आपका जो गिलास है वो बिल्कुल बेलनाकार हो, इस तरीके से भी तो हो सकता है ना गिलास का फॉर्मेट इस तरीके का भी हो सकता है। तो ये क्या, ये बेलनाकार तो नहीं रहा, बेलनाकार तो कब होता, जब ये ऐसा होता, तब ये बेलनाकार होता। तो इस तरीके का गिलास तो होता है, नहीं मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं होता है, लेकिन फॉर्मेट ज्यादातर हमारे घरों में इस तरीके का गिलास होता है। तो इस तरीके के गिलास की आकृति कैसी होती है, फ्रस्टम जैसी, यानी कि बाल्टी हो गई आपकी, उस तरीके के फॉर्मेट कैसे होते हैं, फ्रस्टम के, यानी छिन्नक की आकृति के होते हैं। तो इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कांसेप्ट्स क्या होने वाले हैं, उनको सभी को समझते हैं, वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब करना आपके हाथ में है। अगर वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, चलिएगा, मैं इसके फॉर्मूले को आपको इस तरीके से याद कराने की कोशिश करता हूं कि आपको याद हो जाए, बहुत फास्ट फॉरवर्ड में याद हो जाए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा आयतन।
क्या आता है, आयतन। एक काम करता हूं, इसको इस चिन्ह को मैं इधर बनाता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये है आपकी R1, इसको मान लेते हैं R2, ये है आपकी हाइट H, ये है तिर्यक ऊंचाई L। L को क्या कहेंगे आप यहाँ पर, तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आई होप आपको समझ में भी आता होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी समझ में या फिर मेरे समझाने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये है आपका तिर्यक ऊंचाई, ये होती है हाइट, ये होती है R1, ये होती है R2, क्योंकि दोनों की अलग अलग रेडियस होती है, क्योंकि एक तो सर्कल होता है उसमें छोटा वाला, एक सर्कल होता है उसमें बड़ा वाला, ठीक है। बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, हम देखिए छिन्नक किस में से बना है, बेलन सॉरी शंकु में से, तो उस शंकु के अंदर से ही उस फॉर्मूले को निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए शंकु का फॉर्मूला हमको पता था 1/3 पाई r स्क्वायर h था, ठीक है। तो ये था शंकु के वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब बनाते हैं छिन्नक के वॉल्यूम का फॉर्मूला, इसी के अंदर घुसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी के अंदर से निकला है तो इसी के अंदर से ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो करते हैं, 1/3 पाई सेम रहेगी, h भी वही रहती है, लेकिन r में बदलाव हो जाएगा। r में क्या बदलाव हो जाएगा, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर और r1 गुणा r2, ये बन गया आयतन का फॉर्मूला, कहानी खत्म। इस तरीके से आपको इसको याद करना है, ठीक है। अब आते हैं, इस पर आते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब CSA। CSA, तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि CSA किसका, बेलन शंकु का, क्योंकि शंकु का पता है तो इसका भी आप बना सकते हो। शंकु का क्या होता है, पाई r l, यही होता है ना, शायद यही होता है। अब चलते हैं, देखिए पाई इसमें चेंजेशन नहीं होगी, r का चेंजेशन हो जाएगा। r क्या कर दोगे आप, r1 प्लस r2, ठीक है। अब r चेंज हो जाएगा, l भी चेंज हो जाएगा, l तो l ही रहेगा, लेकिन l इस जगह पर फॉर्मूला बदल जाएगा। l का पहले जो फॉर्मूला था वो अलग था, अब का फॉर्मूला अलग रहेगा। ये हो जाएगा आपका l, सॉरी इधर नहीं, ये हो जाएगा आपका l। l का फॉर्मूला पहले था h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, अब हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r1 माइनस के r2 का होल स्क्वायर, ये पाई r1 प्लस r2 इनटू l। अब बात करेंगे आपका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिंपल है इनका फॉर्मूला को बनाना, कोई ज्यादा टफ बात नहीं है। देखिए पहले टोटल सरफेस एरिया में क्या करते हैं, पहले तो हम लेते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को यानी CSA को, और CSA क्या होता है हमारा, पाई r1 r2 इनटू l, प्लस उसमें क्या लेते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाले हिस्से को। ऊपर वाला भी वृत्ताकार है यानी सर्कल की फॉर्मेट में है, नीचे वाला भी वृत्ताकार है यानी सर्कल की फॉर्मेट में है, और सर्कल का स्क्वायर क्या, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर, यानी पाई r1 स्क्वायर को ऐड कर दीजिए, पाई r2 स्क्वायर को ऐड कर दीजिए, फॉर्मूला बनकर आ गया। तो ये हो गया आयतन, ये हो गया CSA, ये हो गया TSA, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे ज्यादा फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता है, और जो कोई भी इसको बताए कि इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है, सब कुछ बकवास है। क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि आप रिवीजन करिए, शंकु के फॉर्मूले अगर आपको याद है तो इनको एक दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना सकते हो कि इसको फॉर्मूले को इस तरीके से डिजाइन करना है। ये टेक्निक नहीं होती है, ये आ जाए तो ये लगा लेना, वो आ जाए तो वो लगा लेना, सब बेवकूफ बनाते मेरे भाई। अगर रिवीजन आपका कंफर्म है ना तो शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। शॉर्ट ट्रिक्स तो कुछ ही चीजों में अप्लाई हो पाती है, कुछ में नहीं अप्लाई होता है, तो प्रॉब्लम बन जाती है। तो चलिए ये थे हमारे फॉर्मूले, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। चलिए गाइस, आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब एक्सरसाइज की तरफ
अपना रुख मोड़ते हैं और इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं दोगे आप, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो तो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह तो आप भूल ही जाइए। हमको पढ़ना है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉन्ग ट्रिक्स नहीं पढ़ना, आपको पूरा किताबी मेथड समझना है, ये करना है वो करना है। यार इतना थोड़ी ना पढ़ना है, हमको तो इतना पढ़ना है कि आपके 85 प्लस 90 प्लस नंबर अच्छे से आ जाए, बस इतना ही काफी है। अभी तो मैराथन क्लासेस चालू होने वाली है आपकी, लगभग 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी मैराथन क्लासेस। तो ये तो आपकी बैक टू बैक क्लासेस आ ही रही हैं, आप मैराथन क्लासेस भी शुरू से अटेंड कर सकते हो। फर्स्ट वीडियो पहला चैप्टर का पूरा मैराथन आएगा, सेकंड चैप्टर का पूरा मैराथन आएगा, हो सकता है आपके 15 या 20 तारीख के लमसम आ जाएगा, तब तक ये पूरा मैथ भी आपका ओवरऑल फिनिश हो जाएगा। पहले चैप्टर का मैराथन, दूसरे चैप्टर का मैराथन, तीसरे चैप्टर का बैक टू बैक मैराथन आएंगे ना आपके, तब आपका रिवीजन एकदम धांसू वाला होगा, यानी ऐसा होगा एकदम जैसे कि कोई क्वेश्चन आया तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए इसका कंसेप्ट क्या था। हमको पढ़ने हैं कंसेप्ट्स, और क्वेश्चन कुछ भी आए, नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी चेंज हो जाए, हमको कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन तू कहीं से भी बनाकर दे दे, एग्जामिनर कहीं से भी बना के दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारे कंटेंट रिलेटेड, हमारे कंसेप्ट रिलेटेड होना चाहिए। अगर उसी से रिलेटेड है तो क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, आप नहीं रोक सकते, आप नहीं रोक सकते, ठीक है। तो यही है, आपको सिर्फ रिवीजन पर ध्यान देना है और उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। हर वीडियो के अंदर जो मैं कहता हूं, जब पढ़ने बैठे, जब कॉपी पेन अपने साथ में लेकर बैठे। चलिए पहला क्वेश्चन, पानी पीने वाला गिलास देखिए आ गया ना गिलास। अब मैंने क्या कहा था, गिलास जरूरी नहीं है कि बेलन के जैसा ही हो। पानी पीने वाला गिलास ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। एक पानी पीने वाला गिलास बना लेता हूं मैं, यार गिलास भी नहीं बनाना आता है, कैसी कैसी, वैसे लड़कों का हाथ तंग होता है वैसे पेंटिंग में, ये बात तो है, माननी पड़ेगी भाई। पानी पीने वाला गिलास की हाइट दी हुई है आपकी 14 सेंटीमीटर की। छिन्नक के आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेमी और 2 सेमी है। इसका व्यास 4 सेंटीमीटर, इसका व्यास 2 सेंटीमीटर, यानी कि ऊपर वाले से ऊपर वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, वो ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला ये वाला ऊपर वाला हिस्सा कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, और ये नीचे वाले हिस्से की 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये व्यास दिए हुए हैं। अब आपको दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास दिए हुए, इस गिलास की धारिता, धारिता मतलब होता है कैपेसिटी, मतलब इसका वॉल्यूम, इसमें कितना पानी आ सकता है, उसकी बात करते हैं। तो पानी आने का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम मींस होता है आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या था, आयतन था 1/3 पाई r स्क्वायर h था, r स्क्वायर की जगह पे r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस r1 into r2, यही तो था, ठीक है। अब आप रखोगे वैल्यूज को, रखोगे सॉल्व करोगे, इतना सिंपल है। h की वैल्यू कितनी है 14, r1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर लेते। अब इसमें ये कंफर्म नहीं कहा गया कौन सी r1 है कौन सी r2 है, तो कोई भी r1 कोई भी r2 आप ले सकते हो। 1 का स्क्वायर 2 into 1, 7 दूनी 14, 1/3, 22 दूनी 44, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 2 होता है सर, 1/3, 44, 4 5 5 और 2 7, 7 चौके 28 की 8, आंसर लग जाएगी 2, 7 चौके 28, 28 और 2 30, 30 108 अपॉन 3 सेमी क्यूब, ये आपके इस गिलास की धारिता होगी, यानी 308 अपॉन 3 सेमी क्यूब इसमें पानी आ सकता है। ये है इस क्वेश्चन का। कोई टफ क्वेश्चन था, कुछ नहीं था ना, टफ था तो सिर्फ इसका समझना। टफ क्या था, टफ था इसका समझना कि n वक्त पर जब आप क्वेश्चन करने बैठो और आपको ये पता होना ज्यादा जरूरी है कि इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा। अब यार आप खोपड़ी खुजा रहे हो उस जगह पर बैठकर, यार ट्रिक बताई तो थी, ट्रिक याद नहीं आ रही है, क्या बताई थी यार सर ने, दिमाग से निकल गया यार।
आपको ये पता होगा कि ना कि आपने फॉर्मूला को डिजाइन किस तरीके से कराया हुआ था, तो आपको एक झटके में याद आ जाएगा। यानी मान हमको पता था कि शंकु का होता है, ये शंकु में से निकल कर आया, हमको इतना पता है। तो शंकु का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 सेम रहनी है, पाई सेम रहनी है, एच सेम रहनी है, आर स्क्वायर को बदलना है। r1 r2 है तो r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर 2 r1 r2 r2 हो गया, कहानी खत्म। बहुत ही सिंपल। चलिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी लोग। एक बार मैं इसका आंसर शीट में आंसर भी चेक कर लेता हूँ। वैसे तो सही होगा यार, आंसर शीट कभी हमारे खिलाफ नहीं जाती है, फिर भी एक बार चेक करना बनता है। चलेगा, सही है। 1036 1026, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इतने टाइम में तो आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2। आ रहा नहीं आ रहा मजा? मजा तभी आता है जब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते हैं। क्वेश्चन समझ में जब ये आते हैं जब एक सही गाइडेंस मिलती है आपको। सही गाइडेंस आपको बहुत ही बेहतर तरीके से गाइडेंस आपको मैं दे सकता हूं। अगर आप बिलीव करते हो, आप पढ़ने के लिए इच्छुक हो, तो आप आ सकते हो, प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइन कीजिए और पढ़ाई कीजिए। डेफिनेटली आप यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मींस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और रिवीजन तो भाई आपको करना पड़ेगा, चाहे आप मेरे से पढ़िए चाहे आप किसी और से पढ़िए। ये मायने नहीं रखता कि आप किससे पढ़ लो, आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा। खुद जब तक कुछ नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ एक टीचर्स जो होते हैं वो सिर्फ डायरेक्शंस दे सकते हैं, आपको तरीका दे सकते हैं, कंसेप्ट बता सकते हैं, लेकिन रिवीजन तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। एक शंकु के छिन्नक की त्रिज्या एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई दी हुई है। तिर्यक ऊंचाई होती है l 4 सेंटीमीटर। इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप दिए हुए हैं। देखिए एक वृत्तीय सिरा ऊपर वाला होता है, एक वृत्तीय सिरा नीचे वाला होता है। लेकिन ये तो शंकु नहीं बना, ये तो कुछ और ही आकृति बन गई। ठीक है, कुछ ज्यादा डीप हो गया भाई। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वृत्तीय सिरों के परिमाप दिए हुए हैं। परिमाप क्रमशः एक है 18 सेंटीमीटर का तथा एक है 6 सेंटीमीटर का। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओनली वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में फॉर्मूला क्या लगता है? तो पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए फॉर्मूला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सीएसए का फॉर्मूला होता है। शंकु में क्या होता है? देखिए फॉर्मूला तो मुझे भी नहीं याद, मैं आपसे सच बात बताऊं तो फॉर्मूला मुझको भी नहीं याद, पर मुझे इसके कॉन्सेप्ट्स पता है कि करना कैसे है। क्या है कि ये शंकु में से निकल कर आया है। शंकु का फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सीएसए का पाई आर है। देखिए पाई भी सेम है, आर थोड़ी बदलती है क्योंकि ये आर है ये आर है, तो दोनों बदल जाएंगे तो r1 + r2 हो जाएगी। एल भी वही देने वाली है, एल क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। नहीं दी हुई होती तो फॉर्मूला पता था। क्या पता था? l = h² + r1 - r2 का होल स्क्वायर। बताइए, मैंने क्या आपसे ये कहा है कि फॉर्मूले याद कीजिए? नहीं कहा। मैंने तो शुरुआत वाले फॉर्मूले के अंदर भी आपसे नहीं कहा था। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिएगा, अब ये परिमाप दी हुई है इसके अंदर। परिमाप का मेन रीजन क्या होगा? परिमाप को सॉल्व करके हमको क्या निकालना होगा? रेडियस। क्योंकि परिमाप इसीलिए दी हुई है कि रेडियस के सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व करने के लिए, रेडियस को सॉल्व करने के लिए। इससे आप रेडियस निकालिए और इसके अंदर पुट कीजिए, आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए परिमाप 18 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। तो एक परिमाप मान लीजिए कि इसकी रेडियस है r1 और इसकी रेडियस है r2। तो इस वाले की परिमाप दी हुई है r और इस वाले की परिमाप दी हुई। तो देखिए ऊपर वाले की परिमाप मैं क्या लिखूं सर? प्रथम परिमाप लिख देता हूं। प्रथम परिमाप तो 2 पाई r1 बराबर दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे 2 पाई ऐसा करते हैं
2 से इसको कैंसिल करते हैं पहले। पाई r1 बराबर कितना बचा 9 सेंटीमीटर। r1 निकल कर आया 9/पाई सेंटीमीटर। ये तो होगी r1 आपकी। अब r2 के लिए करोगे जब आप द्वितीय परिमाप 2 पाई r2 बराबर 6 सेंटीमीटर। 2 से कैंसिल हो जाएगा। पाई r2 बराबर 3 सेंटीमीटर। r2 बराबर 3/पाई। अब r1 r2 निकल जाए। r1 हो गया 9/पाई और r2 हो गया 3/पाई। अब आप कहोगे सर पाई की वैल्यू रख दीजिए ना, सॉल्व हो जाएगा। नहीं, पाई की वैल्यू बाद में रख लेंगे, देखते हैं आसानी से सॉल्व हो जाता तो और बेटर होगा। अब क्या है, एल आपको दी हुई है तो सी ए से निकालोगे आप। पाई r1 की जगह पर रखोगे 3/पाई, सॉरी r1 की जगह पर 9/पाई, तो 9/पाई। r2 की जगह पर 3/पाई, एल की जगह पर 4 सेंटीमीटर। तो अब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 9 और 3 12/पाई इंटू में 4, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 12 चौके 48 सेमी स्क्वायर। ये निकल कर आ गया आपका क्या, ये निकल कर आ गया आपका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल CSA। अब बताइए कितना आसान था, बहुत इजी था कि नहीं। मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला आपको बता दिया कैसे बनाना। एल नहीं दी हुई थी तो एल को अप्लाई करना था। पहले से रखी फॉर्मूला पुट के आंसर आ गया। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिएगा, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब तो मजा आ ही रहा होगा आपको, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, कोई डाउट कोई क्वेरी नहीं रह रही है आपके लिए। डाउट क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप पॉज करके वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके लिख लिया कीजिए। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा होमवर्क के लिए। एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की तुर्की टोपी दी हुई है, आकृति दी हुई है आपकी एक्सरसाइज के अंदर, देख लीजिएगा। मैं फिर भी इसको बना देता हूं। ठीक है, एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, खुले सिरे की त्रिज्या बताइए। आप खुद ही सोचिए इसका सिरा कहां से खुला होगा। तुर्की टोपी देखी आपने, तो टोपी पहनते हैं तुर्की लोग, तो ऊपर से इस तरीके की होती है एकदम गोल सी, और ऊपर से नीचे। तो पहनने वाला हिस्सा क्या होता है, खुला हुआ होता है। ये पहनने वाला हिस्सा है जो कि खुला हुआ है। इसकी त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 15। इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। अब इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, वाओ क्या क्वेश्चन है यार, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं। देखिए आप सॉल्व करते हैं इसको समझते हुए, बहुत ही इंटरेस्टिंग। यानी कि आपको जिस किसी ने भी आज तक जैसे भी समझाया है, इसको फॉर्मूला लगा दीजिए, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, इसका फॉर्मूला, हम आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे कि इसमें किसका फॉर्मूला लगाना है। आपको एक ही झटके में आंसर निकल कर आएगा। पहले इसको नोट कर लेते हैं। खुले सिरे की त्रिज्या, खुले सिरे की त्रिज्या R2 मान लो इसको, चलिए R1 मान लेता हूं 10 सेंटीमीटर। और बंद सिरे की, अब टोपी दोनों तरफ से तो खुली हो नहीं सकती, 4 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई L बराबर 15 सेंटीमीटर। प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, अब आप अपने आप में एज्यूम कर लीजिए एक टोपी, इस तरीके की आप टोपी अपने आप में एज्यूम कर लीजिए, फटाफट से एज्यूम कर ली। ठीक है, अब क्या है, मैं पहले देखिए इसके चारों तरफ इसके गोलाकार जो आकृति दी हुई है इस तरीके से, इसमें टोपी पहनूंगा तो चारों तरफ से इस तरीके से दी हुई होगी, इस तरीके का। तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है भाई, पता है, अच्छे से पता है, पाई आर एल होता है शंकु का। क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर की जगह पे R1 प्लस R2 आ जाएगा और एल आ जाएगा प्लस। अब ये तो बगल बगल वाला हिस्सा हो गया ना,
ऊपर से भी तो टोपी बनी हुई है, बंद है ना टोपी ऊपर से। तो जब ऊपर से टोपी बंद है तो ऊपर का वृत्ताकार सिरा बंद है, तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल होता है पाई आर। ऊपर वाली त्रिज्या 4 है जो कि मैंने कितनी मानी है r2, r2 का स्क्वायर। बन गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूला बन गया तो वैल्यूज को पुट कर दीजिए और आंसर एक झटके में खलास। टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म। ठीक है। अब देखिए अगर ये नीचे से भी बंद होती तो एक और जोड़ देता मैं पाई आर स्क्वायर, और कहीं से भी बंद नहीं है तो सिर्फ आपका पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा ये वाला, दोनों तरफ से खुली हुई हिस्से के लिए, जैसा कि दूसरे क्वेश्चन में था दोनों तरफ से खुला हुआ था तो पाई r1 + r2 इनटू में l। अब एक हिस्सा बंद है, जो सा हिस्सा बंद है उस हिस्से की त्रिज्या लेकर इतना हो जाएगा। सॉरी इसका या पूरा नहीं लगेगा, इस पर ही लगेगा, सिर्फ हटा देता हूं इसको, दोबारा लिख देता हूं पाई r2 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए वैल्यूज को पुट करके। मैं एक काम कर लेता हूं, पाई और पाई दोनों में से कॉमन ले लेता हूं। r1 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, सॉरी r1 किधर है भाई 10 सेंटीमीटर, r2 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, l की वैल्यू 15, r2 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। 10 और 4 14, 14 और गुणा 15, 4 चौके 16, 14 गुणा 15 कीजिएगा, 15 चौके 60 की जीरो से लगी 6, 15 का 15, 15 से 21, 210। जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 226। पाई की वैल्यू रख लीजिएगा 22/7, पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7, मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर काट लीजिए, कटेगा तो नहीं मुझे पता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 छक्का कितना होता है, 22 पंजे होता है 110 और 22 छक्का होता है 132, 22 छक्का 132, 22 छक्का 132 की 2 आंसर लगेगी 3, सॉरी 13, कैरी आएगा 13, और 22 दूनी 44, 44 और 13 कितना होता है 57 की 7 हासिल कैरी लगेगी 5, 22 दूनी 44, 44 और 5 49/7 डिवाइड कर देंगे 4972/7। दैट्स द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में वेरी वेरी क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है। डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब चीज प्रोसेस बता चुका हूं यार, थक गया मैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये है फलाना है ढिकाना है, तुम्हें पता है ना क्या करना है। अगर कोई डाउट आता तो तुम्हें पता है, कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया, वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे, आप अपनी बुक में पढ़िएगा। देखिए धातु की चादर से बना, ठीक है, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन, ऊपर से खुला हुआ है एक बर्तन, मैं इधर बनाता हूं, एक बर्तन है जो ऊपर से खुला हुआ है और धातु की चादर से बना हुआ है, जिस तरीके का है, छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर की, ऊंचाई दी हुई है इसकी 16 सेंटीमीटर की। निचले तथा ऊपरी सिरे की त्रिज्या है, निचले सिरे की त्रिज्या दी है, निचले की त्रिज्या जो दी हुई है इसको मैं मान लेता हूं r1, ठीक है, वो है 8। ऊपरी सिरे की त्रिज्या, ऊपरी की त्रिज्या दी हुई है, वो दी हुई है आपकी 20 सेंटीमीटर की, ठीक है। 20 प्रति लीटर की दर से, 20 रुपए प्रति लीटर, 20 रुपए प्रति लीटर की दर से हमें बर्तन को पूरा भर सकेगा, दूध का मूल्य बताना है, दूध का मूल्य
ये तो दूधिया बनाकर छोड़ेगा भाई ये क्वेश्चन तो। ठीक है, अब इसका थोड़ा बहुत और है कुछ आगे में देख लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, पहले थोड़ा इसका करते हैं। पहले दूध की लीटर की कैपेसिटी बतानी है, पाई की वैल्यू हमको 3.14 दिए। अब देखिए इसमें कितना दूध आ जाएगा, पहले तो ये बता दीजिए कितने रुपए का दूध आ जाएगा। ठीक है, तो यानी दूधिया वाला हिसाब लगाना है इससे। तो पहले तो इसकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं। कैपेसिटी निकालने के लिए पहले एल की वैल्यू निकालते हैं। एल नहीं दिया हुआ है हमको, कितना ऊंचाई, तो एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस के r2 का स्क्वायर, r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। देखिएगा अब h है, किधर है h, 16, r1 कितना है 8 माइनस 20 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और 8 में से 20 जाएगा तो 12 बचेगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 12 की, हाँ 12 ही बचेगा। 12 का स्क्वायर 144। दोनों को जोड़ने पर कितना आता है जरा बताएंगे। 6 और 200 और 300 और ये 400, 400 हो गया। एल की वैल्यू निकल कर आ गई 20 सेंटीमीटर। एल निकल आया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। अब सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, अब एल निकल कर आ चुका है। अब हमको दूध का मूल्य बताना है। सबसे पहले तो हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है, वॉल्यूम यानी आयतन, कितना दूध इसके अंदर आएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच तो होता है शंकु का, तो उसको ही कंबाइन कर देंगे। पाई आर स्क्वायर की जगह पर आएगा r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, r1 गुणा r2 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। एल की वैल्यू की जरूरत हमको दूसरे कंसेप्ट में पड़ेगी, फिलहाल तो हमको सिर्फ एच की जरूरत है। तो एच क्या है हमारा 16। मैं एल इधर लिख देता हूँ। ठीक है, बाई चांस मुझे क्वेश्चन मिटाना पड़ा तो एल को इधर लिख देता हूँ 20 सेंटीमीटर। अब देखिएगा पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है मुझे। इसमें मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, टाइम वेस्ट नहीं होता, इस वजह से आसानी से कर सकते हो बिना कैलकुलेटर के भी। r1 की वैल्यू है आपकी 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर करोगे तो आप 64 आएगा इधर। r2 की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, गलत तो नहीं लिख दिया भाई ने, सही है 20 सेंटीमीटर। 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 आएगा, प्लस r1 गुणा r2 यानी 8 गुणा 20 गुणा 16। ठीक है, h की वैल्यू मैंने डायरेक्ट वहीं पर पुट कर दी, गलती कर दी, चलो कोई बात नहीं। 3.14, हाँ अब जोड़ लीजिए इसको। पहले इसका गुणा ही कर लेते हैं यार। गुणा क्या, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखिए 8 दूनी कितना होता है 16 होता है, यानी 160 आएगा। तो इसको मैं काट कर यहाँ से पूरा कंप्लीट इसको 160 यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, 160 आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो अब इसको जोड़ लीजिएगा। जगह थोड़ी सी शॉर्ट है इस वजह से करना पड़ता है सब कुछ। चलिए 400 और ये हो जाएगा 500, 500 और 600, 624। एटलीस्ट एक बार और जोड़ लेंगे। 400, 160 और 64, 4 6 वाले दो चले 1 4 5 और 6, 624। 624 मल्टीप्लाई 16, सबका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 3 से इसको काट लेते हैं पहले। 3 दूनी 6, 0 3 8 24। 3.14 इंटू 208 इंटू 16, टोटल मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कितना आया। ठीक है, आप भी फटाफट से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं भी इसका मल्टीप्लाई कैलकुलेटर का यूज करके कर देता हूं। ठीक है, 3.14 इंटू 208 इंटू 16, ये आ जाएगा आपका 10,449.92 सेमी क्यूब। अब देखिए ये जो आया है ना, ये आया है सेमी क्यूब में। ठीक है, 10,449.92 सेमी क्यूब निकल कर आया इसका वॉल्यूम। लेकिन हमको जो रुपए बताने हैं वो लीटर के हिसाब से बताने कि 1 लीटर का दूध जो है 20 रुपए का लीटर है। बहुत ही मद्दा दूध है, यानी बहुत ही बेकार वाला दूध है भाई। 20 रुपए लीटर कहीं दूध भी चलता है, 50-60 रुपए लीटर दूध चल रहा है इस समय पर। ठीक है,
तो 20 रुपए लीटर के हिसाब से ये दूध जो बेच रहा है, इसका मतलब पानी मिला के बेच रहा है। अब इसमें क्या करना है, सॉरी देखिए सेमी क्यूब दिया हुआ है, हमको इसको पहले लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो लीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं कि एक सेमी क्यूब बराबर होता है 0.001 लीटर। कितना होता है, एक सेमी क्यूब बराबर होता है 0.001 लीटर, 0.0 लिखते थे, 0.001 लीटर होगा। तो इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 10449.92 इंटू 1 नहीं 0.001, इसका जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर निकल कर आ जाएगा आपका कितना, 1 2 3, तो यानी कि 10.449 एटलीस्ट इतना ही निकल कर आएगा। 10.44 और क्या करोगे, सभी नंबर्स को लिख दूं क्या एक आध को छोड़ दूं, चलिए इतना ही छोड़ देता हूं, एटलीस्ट तक लगभग तक आंसर आ जाएगा आपका। या फिर इसको मैं 10.5 कर दूं, 10.449 इतना लिख लेता हूं। तो ये आ गया आपका इतना लीटर, कितना लीटर दूध निकल कर आ गया, इतना लीटर आपका दूध निकल कर आ गया। अब मुझे इसकी रेट बतानी, मैं इसको मिटा देता हूं। अब मुझे इसकी रेट बतानी है कि ये जो लीटर दूध निकल के आया है कि 10.449 लीटर दूध है, इसकी मुझे कॉस्ट बतानी है कितनी है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से, कितने रुपए का निकल कर आएगा, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। 9 दूनी 18 की 8 हाथ लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 10 दूनी 20 और 1 0 आएगा इसका, पॉइंट आएंगे 3, यानी लगभग 208.980 रुपए का दूध, यानी कि लगभग 209 रुपए या 208 रुपए का ये दूध है पूरा। कितना, 10 लीटर दूध 208 रुपए का, ठीक है। तो 208 रुपए पूरा कंबाइंड निकल कर आया इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहले हमने क्या किया, इसका वॉल्यूम निकाला सेमी क्यूब में, एक सेमी क्यूब बराबर होता है 0.001 लीटर, इसमें मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके 10.449 लीटर निकल कर आया। इसका मल्टीप्लाई 20 के हिसाब से, क्योंकि 20 की रेट दी हुई थी हमको, 20 का मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर निकल कर आया आपका 208.980, ठीक है। ये है इस क्वेश्चन का वॉल्यूम का। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं इसको सबको मिटा दूंगा, फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर, उसको सॉल्व करेंगे। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, यहां तक मिटा देता हूं इसको मैं, इसका आंसर तो ये आपने नोट कर ही लिया, मैं इसको कंप्लीट मिटा देता हूं, ठीक है। ये मिटाने वाला सिस्टम बहुत अच्छा है, इसको भी इस तरीके को भी मैंने कहीं से सीखा है, ठीक है। चलिएगा अब अगला जो है टॉपिक पढ़ना है मुझे, इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य दिया हुआ है, चादर का मूल्य दिया हुआ है, यानी इसको जो स्टील की यानी कि जिस किसी की बनी धातु की चादर बनी हुई है, इसका 8 रुपए दिया हुआ है पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, 8 रुपए पर सेंटीमीटर के स्क्वायर के हिसाब से दिया हुआ है। तो इसकी धातु की चादर का बनाने में कितना रुपए का खर्चा हो जाएगा, एटलीस्ट इतना ही पूछा है शायद हमसे, यही है पर 100 सेंटीमीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर चादर का 8 रुपए के हिसाब से इसका बजट है, यानी 100 सेंटीमीटर चादर 8 रुपए में मिलेगी। तो इसको कितना खर्चा आएगा इसको बिल्ड करने में। देखिएगा बर्तन नीचे से बंद है, ऊपर से खुला हुआ है, निचले सिरे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, नीचे से ये कैसा है, बंद बर्तन है। तो इसका सीए से निकालेंगे हम प्रयुक्त पदार्थ, फॉर्मूला लिखूंगा प्रयुक्त पदार्थ लगा करके, प्रयुक्त पदार्थ करके फॉर्मूला लिखूंगा, क्या बनेगा, पहले तो मैं सीए से करूंगा, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, फिर नीचे वाला हिस्सा बंद है तो क्या लगा दूंगा, पाई आर स्क्वायर लगा दूंगा, और कौन सी आर है ये, नीचे वाली आर है हमारी r1, तो r1 लगा दूंगा, फॉर्मूला बन गया, वैल्यूज पुट आंसर। पाई कॉमन ले लेता हूं,
यहाँ बचेगा आपका R1 प्लस R2 L प्लस R1 स्क्वायर। पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14, R1 की वैल्यू है 8, R2 की वैल्यू है 20, सॉरी L कितना निकाला था मैंने, 20 ही निकाला था। R1 कितना है आपका 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 3.14, 20 और 8 28, मल्टीप्लाई 20 प्लस 64, सॉल्व करेंगे 3.14, 28 दूनी 56, 560 प्लस 64 कितना आएगा 3.14, कितना हो जाएगा ये 60 और 60, 560, 120 हो जाएगा, लगभग 624 पर दोबारा से आएगा, मुझे तो ऐसे लगता है। 4 6 से वर्ग में 624 पर दोबारा से 624, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल कर आएगा 624 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ये निकल कर आया आपका 1959.36 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी मुझे कॉस्ट बतानी है। अब देखिए कॉस्ट कैसे बताऊंगा मैं, कॉस्ट बताऊंगा मैं यहां से डिफाइन करूंगा पहले कॉस्ट को। 100 सेमी स्क्वायर में इसने 8 रुपए लिए, तो 1 सेमी स्क्वायर में कितने रुपए लेगा 8/100, और मुझे कितना इतना है तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूंगा, तो 1959.36 में 8/100 का मतलब क्या हुआ 0.08, तो 0.08 से इसका मल्टीप्लाई, देन आपके रुपए निकल कर आ जाएंगे। इसका मल्टीप्लाई आप किससे करोगे 0.08 से, तो एक का इसका निकल कर आया 156.7488, एटलीस्ट इतने रुपए का खर्चा आएगा इस शीट को आपको बिल्ड करने में। 1 सेमी स्क्वायर में कितने रुपए का खर्चा था 0.08 का, मैंने 1 सेमी स्क्वायर के अकॉर्डिंग निकालकर इसके आंसर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5156.7488 रुपए का खर्चा हो जाएगा इस पूरे बर्तन को बनाने में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा और ये एक्सरसाइज खत्म करूंगा। चलिए, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5, आप अपनी बुक में पढ़ेंगे। 20 सेमी ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 वाले एक शंकु को, इसकी ऊंचाई दी हुई है आपकी 20 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी टोटल है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका एंगल दिया हुआ है आपका 60 डिग्री का। पहले शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में से इसको काट देना है। मान लीजिए मैं यहां से इसको बीचों बीच हो जाएगा ये, हाँ, तो ये हिस्सा यहां से लेकर यहां तक 10 सेंटीमीटर और यहां से लेकर यहां तक 10 सेंटीमीटर। अब काटने के बाद क्या बनेगा छिन्नक बनेगा, और तो कुछ नहीं बन सकता। तो नीचे क्या बन जाएगा ये इस तरीके की आकृति बनकर इसके नीचे बनेगी छिन्नक जैसी कुछ। काटा गया है जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। अब इसके यदि इस शंकु के प्राप्त छिन्नक का व्यास 1/16 सेमी वाले तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले तो हम इसके छिन्नक के बारे में ही बात करेंगे, उसके बाद इस तार के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, तो देखिए इसमें मैं क्या कर लेता हूं, इसको आधा कर दो। इसमें से एक छिन्नक निकल कर आया है कुछ इस तरीके वाला। ठीक है, अब इस छिन्नक का क्या करना है, इस छिन्नक को पिघलाकर एक तार के रूप में बदल देना है। तार क्या होता है बेलनाकार, तो इस तार की मुझे लंबाई ज्ञात करनी है। इसका मतलब मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए होगा, क्योंकि जब एक आकृति से दूसरी आकृति में कन्वर्जन करते हैं, पिघलाकर मेल्ट करके कुछ ना कुछ करके इसका कन्वर्जन करते हैं, तो उसके आयतन कभी नहीं बदलते। मैंने आपको पिछली वीडियो में जब आयतन वाले कॉन्सेप्ट्स कराए थे तो आपको यही चीज समझाई थी कि मैंने आयतन कभी नहीं बदलेगा।
तो इसका आयतन बराबर करना होगा, तभी ये n की वैल्यू निकल कर आएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे इसके आयतन की आवश्यकता है। आयतन की फॉर्मूले में क्या जरूरत होती है? आयतन की फॉर्मूले में जरूरत होती है रेडियस की। हाइट तो हमारे पास दी हुई है, जरूरत है रेडियस की। तो पहले निकालने वाला जो काम बनता है वो है रेडियस का। देखिए ये जो 60 सेंटीमीटर कंप्लीट दिया हुआ है, इसको मैं 30 में डिवाइड कर दूं, 30 इधर हो जाएगा और 30 इधर हो जाएगा। इसके नाम लिख लेते हैं A B C D E F। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक तो ये देखिए बी एफ ई जो दिया हुआ है, ई एफ जो दी हुई है ये वाली, और एक दी हुई है बी सी ये वाली। ये मुझे रेडियस कैसे भी करके पता करनी है। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका थीटा 30। तो त्रिभुज देखेंगे ठीक तरीके से, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। त्रिभुज दिया हुआ है आपका ए ई एफ, ए ई एफ, ए ई एफ। थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, देखिए थीटा के सामने की भुजा ये तो लंब हो जाएगी और ये हो जाएगा आधार। कर्ण तो ये रहेगा ही रहेगा, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। मुझे तो लंब दिया हुआ है, जो दिया हुआ है कितना 10, ए ई की वैल्यू कितनी है 10। तो थीटा के सामने की भुजा इधर बना दो, इस फिगर को आप इधर समझिएगा, अलग कर देता हूं। ए एफ ई, ये हुआ आपका 10 का, ये हुआ 30 का। थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। लंब और आधार कब होता है? लंब और आधार दिया होता है tan में। तो करोगे आप tan 30 बराबर लंब बट्टे आधार, यानी एफ ई अपॉन ए ई। tan 30 की वैल्यू 1/√3, एफ ई की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, क्योंकि एफ ई हमारी क्या होगी? एफ ई ही हमारी त्रिज्या बनेगी। और ए ई कितनी है? ए ई कितनी है 10। मल्टीप्लाई करोगे तो एफ ई बराबर निकल कर आया 10/√3। ये तो मान लीजिए आपकी R1 हो गई, क्योंकि ये आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी? R1। F1 एफ ई निकल कर आ गई, मतलब R1 निकल कर आ गई। अब क्या करना है? अब दूसरे वाले फिगर में बात करते हैं जिससे R2 निकल कर आए। तो पूरे त्रिभुज की ओर देखते हैं आप, ये A, ये B और ये C। ए बी सी दिख रहा है आपको, देखिए ये वाला, ये और ये। दिख रहा है ना? ये और ये ए बी सी दिख रहा है। इसमें हाइट हमको ए सी बराबर पूरी कंप्लीट कितनी है? 20। ए सी हमको पूरी कंप्लीट कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। हमको बी सी निकालनी है। तो तब हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में थीटा के सामने की भुजा हो जाएगी लंब। तो tan 30 बराबर लेंगे हम, tan 30 बराबर लेंगे लंब बट्टे आधार ए सी। ठीक है, मैं इसको यहां से मिटाता हूं, इस वाले हिस्से को मिटा देता हूं। देखिएगा, तो क्या जरूरत है हमको? लंब। tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन बी सी, और ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। तो 20/√3 बराबर निकल कर आई बी सी, जो कि हमारी है R2। कितनी है? R2। अब R1 R2 निकल कर आ गई, एक निकल कर आई R1 बराबर 10/√3, एक निकल कर आ गई R2 बराबर 20/√3। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मिटाने के बाद मैं इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन की ओर चलूंगा। चलिए, तो अब क्या करना है मुझे? इसका वॉल्यूम निकालना है। R1 R2 मुझे मिल गई, मैं इनको लिख लेता हूं एक जगह पर। R1 मिली मुझे 10/√3, R2 मिली मुझे 20/√3। ठीक है, तो R1 कितनी है मेरे पास? 10/√3, और R2 कितनी है मेरे पास? 20/√3। फॉर्मूला में पुट करूंगा, इसकी वैल्यू को मुझे बराबर करना है किसके? ये जो वॉल्यूम है इसका, पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 गुणा R2 इंटू H बराबर है पाई R स्क्वायर H, जो कि बेलन जो हमने तार बनाया था उसके बराबर।
ठीक है। इसमें h की जो वैल्यू है मैं इसको लिख देता हूँ, कैपिटल H जो मैं लिख दिया, बेलन की लंबाई लिख दी। जो तार बनाया था ना इस तरीके से, इस छिन्नक से मुझे क्या बनाना है, एक तार बनाना है इस छिन्नक से। तो जो मैंने तार बनाया उसकी लंबाई मैंने मान ली h है, ठीक है। कितनी मान ली, इसकी लंबाई मैंने मान लेता है h, कैपिटल H है, ठीक है। तो ये h मुझे क्या निकालनी है, निकालनी है। ये h क्या है मुझे निकालनी है। इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम। r कौन सी है, इस वाले की। अब इस वाले में r क्या दी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं। इस वाले में दी हुई है कि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेमी वाले इस बेलन का व्यास दिया हुआ है। तो बेलन का व्यास दिया हुआ है, बेलन का व्यास दिया हुआ है 1/16। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1/32। इसको आधा करेंगे, 16 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 1/32। तो व्यास क्या होता है, दुगुना होता है, त्रिज्या करोगे तो आधा होगा। 1/16 का आधा 1/32, आर की वैल्यू 1/32 निकल कर आई। इन दोनों को आपस में रख के मुझे क्या कर देना है, इसको सॉल्व। h की वैल्यू, इस कैपिटल H की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। पाई से पाई कटेगा। r1 कितना है, 10/√3 का स्क्वायर। r2 कितना है, 20/√3 का स्क्वायर। r1 r2 यानी 10/√3 और 20/√3। h कितना है, पूरा कंप्लीट, पूरा कंप्लीट नहीं लगता इसमें h वो वाला लगता है जो शंकु छिन्नक का होता है। और छिन्नक का h कितना है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। कितना, ओनली 10 सेंटीमीटर। और ये r कितनी है, 1/32 का स्क्वायर है, तो 1/32 का स्क्वायर कर लेंगे इनटू में h। सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 100/3, ये हो जाएगा 400/3, ये 200/3 इनटू में 10, 32 गुणा 32 इनटू में h। 400, 500 और जो 700। ठीक है। अब क्या करना है इसका, 7 का ये हो जाएगा 7000 बट्टे 3 तिया 9, 32 गुणा 32 का मल्टीप्लाई किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। h बराबर 7000 मल्टीप्लाई 32 गुणा 32 अपॉन में 9। इसकी ये हाइट निकल कर आएगी। इसका आप कैलकुलेशन करेंगे। पहले मैं चेक कर लेता हूँ सेमी-मीटर का कोई फंडामेंटल तो नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही है। सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर निकल कर आपके पास आ जाएगा। तो इसको आप यहाँ से आगे खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ये है इस क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट सिनेरियो। आई होप आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो गाइस, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर आपको मिलती है क्वेश्चन से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप अपने डाउट्स को वहां पर डाल सकते हो। तो चैप्टर नंबर 13 जो था पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, वो मैंने पूरा पहला जो वीडियो है इसके अंदर पूरा एक प्लेलिस्ट सा तैयार है इसका। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि फॉर्मूलों को आप कैसे याद करोगे, कैसे बनाओगे। 20-22 मिनट का वीडियो आपको वो तो जरूर देखना चाहिए। उसके बाद 13.1, 13.2, 13.3 एंड देन 13.4 पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया। आप प्लीज उन वीडियोस को जाकर देख लीजिएगा, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपके कांसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी, क्योंकि बच्चा इन्हीं में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है समझने में। ये समझ में आ जाएंगे, सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगले दिन से स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट, बहुत ही मजेदार टॉपिक। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, बहुत ज्यादा धन्यवाद। और उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।